अंदर आइए। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? आप मधुबाला जी की मदर हैं? जी हाँ, ये मेरी माँ है। बताइए आपको क्या काम है? मधु, तू बीच में मत पड़, मुझे इनसे बात करने दे। हाँ, मैं हूँ मधुबाला की माँ। बताइए क्या काम है आपको, क्यों आए हैं आप यहाँ? आप तो मुझसे इतनी नाराज है कि जिस मकसद से मैं आया हूँ वो तो कभी पूरा नहीं होगा। मकसद? कैसा मकसद? प्रायश्चित। और आशीर्वाद। आपने जो संस्कार अपनी बेटी को दिए वो मेरे बहुत काम आए। मेरा क्या है, मेरी तो परवरिश ही ऐसी है। बचपन से आज तक मेरी गलतियों के लिए ना तो मुझे किसी ने टोका ना ही डांटा। बड़ा हुआ तो सक्सेस के साथ साथ जी हुजूरी करने वालों से घिरा रहा, और वो लोग आपकी गलतियों पे कुछ कहते नहीं है, सिर्फ वाहवाही करते। और फिर एक दिन मधुबाला जी उस भीड़ को चीरती हुई आई और उन्होंने मुझे सच्चाई का आईना दिखाया। और उस आईने में मैं अपने आप को गौर से देखता रहा, करीब से देखता रहा, और मैं आरके को जो समझता था मैं गलत था। मधुबाला जी जिसे आरके समझती है वो वही आरके है। एक मगरूर, घमंडी, जिद्दी, रईसज़ादा, और कुछ नहीं। मधुबाला जी, जितनी नफरत आप उस आरके से करती हैं उतनी ही नफरत मैं भी उस आरके से करता हूं। मैं आपका एहसानमंद हूं कि आपने मुझे सच्चाई का आईना दिखाया। तृष्णा, आप मुझसे छुपकर मुझे शर्मिंदा मत करो। माफी तो मुझे तुमसे भी मांगनी है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं तृष्णा, मैं ऐसी बातें कभी नहीं करता। पर मधुबाला जी ने जो मुझे जीने का सलीका सिखाया है, उसके बाद मैं उस आरके को भूल गया हूं। और जो आरके तुम पर जेल में चिल्लाया था, उस आरके को मैं वहीं छोड़कर आ गया हूं। और उस आरके को वहां छोड़ने के बाद मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने आया।
माँ जी, ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें लिखा है कि तृष्णा मेरी फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल कर रही है और एक गाना भी। ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन कर दिया। तृष्णा, पहले सेट पर तुम्हारा लुक डिसाइड होगा, कॉस्ट्यूम, हेयर, मेकअप, उसके बाद रिहर्सल और 2 दिन में शूटिंग शुरू हो जाएगी। अगर तृष्णा को मेरी फिल्म में काम करने देंगे तो मुझे लगेगा कि आप सबने मुझे माफ कर दिया। मधुबाला जी, थैंक यू सो मच। आंटी जी, मैं चलता हूं। सपना नहीं है, हकीकत है। मैं यही देखना चाह रही थी कि ये सपना है कि हकीकत है। हाँ रोमा, ये हकीकत है, हकीकत है, हकीकत है। वो जा रहा है, चल 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 चल। ये आरके इतना भी बुरा इंसान नहीं है। हीरोइनी जिसे हम लोग कैच आउट समझ रहे थे, उसे तो ग्लिसरीन ने पूरा छक्का लगा दिया यार। रोमा, मैंने तो ग्लिसरीन को बिना वजह इतना कोस दिया। हाँ यार, इनफैक्ट उसने तो इंडस्ट्री में मेरा रास्ता और भी शॉर्टकट कर दिया। चल चल। मैं जानती हूँ तू सही है और मैं गलत, पर तू क्या कर सकती है? मैं जानती हूँ कि मैंने तुझे गलत समझा तो समझा, तू कर क्या सकती है? आई नो मैंने तुझे बहुत भला बुरा कहा, तुझे गालियां भी दी, पर क्या कर सकती है तू? तेरी बड़ी बहन हूं, थप्पड़ तो मार नहीं सकती ना मुझे। तू जानती है ना, तेरी दीदू को अपने सपनों के अलावा इस दुनिया में कुछ नजर नहीं आता। और मैं ये भी जानती कि मेरी ग्लिसरीन को भी मेरे सपनों के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। लेकिन अगर तुझे अपना गुस्सा उतारना है ना, तो एक तरीका है तेरे पास। अपनी आंखों से ये मेरे आंसू बहाना बंद कर। और माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे।
दीदू। प्रायश्चित What shit. I like it. In fact, I like her. और से मेरा मतलब वही मधुबाला। हाँ। आप तो मुझसे इतनी नाराज है कि जिस मकसद से मैं यहाँ आया हूँ वो तो कभी पूरा नहीं होगा। कैसा मकसद? प्रायश्चित। आपने जो अपनी बेटी को संस्कार दिए हैं वो मेरे बहुत काम आए। मधुबाला जी, जितनी नफरत आप उस आरके से करती हैं उतनी नफरत मैं भी उस आरके से करता हूं। और फिर एक दिन मधुबाला जी उस भीड़ को चीरती हुई आई और उन्होंने मुझे सच्चाई का आईना दिखाया। मेरा क्या है, मेरी तो परवरिश ही ऐसी है। बचपन से आज तक मेरी गलतियों के लिए ना तो मुझे किसी ने टोका ना ही डांटा। तृष्णा को मेरी फिल्म में काम करने देंगे तो मुझे लगेगा कि आप सबने मुझे माफ कर दिया। मधुबाला जी जिसे आर के समझती वही आर के है। एक मगरूर, घमंडी, जिद्दी, रईसज़ादा और कुछ नहीं। रोमा जी, ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें लिखा है कि तृष्णा मेरी फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल कर रही है और एक गाना भी। चली गई। माँ, क्या हुआ माँ? नींद नहीं आ रही थी। लेटे लेटे कब तक नींद का इंतजार करती।
तुझे जिस वजह से नींद नहीं आ रही, मुझे भी उसी वजह से नींद नहीं आ रही। मार के कहीं हमारे घर आना, हम सबसे माफी मांगना, तीतू को वो कॉन्ट्रैक्ट देना, मुझे इसे बड़ा अजीब लगा। ऐसे लग रहा था जैसे वो आर के नहीं, कोई और ही है। इंसान की जिंदगी में ऐसा होता है मधु। एक घटना जीने का नजरिया बदल देती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू कर देता है। आरके के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वैसे आरके के साथ ये होना मुश्किल है, पर काश जो तू कहे वही सच हो। माँ, अगर तुझे लगता है सब ठीक है तो तू परेशान क्यों है? मैं तुझे लेकर परेशान हूं। माँ, मुझे लेके परेशान क्यों? मुकुंद की माँ का फोन आया था। मुकुंद की माँ का फोन? पर उनका फोन क्यों आया था? वही मैं भी सोचकर परेशान हूँ, क्योंकि जिस सुर में वो मुझसे बात कर रही थी वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जिस सुर में वो मुझसे बात कर रही थी वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। माँ, उन्होंने कुछ तो कहा होगा ना? कह रही थी कि वो मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहती है और वो कल हमारे घर भी आ रही है। मधु, तुझे क्या लगता है, क्या बात करना चाहती है वो हमसे? चार दिन आरके को आरके से छीनने के लिए, आरके को बेबस करने के लिए, 4 दिन आरके को एक आम आदमी बनाने के लिए। इन 4 दिनों की कीमत तुम अपनी जिंदगी के अगले 40 सालों तक चुकाओगी। और ये कीमत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी मधुबाला। मैं तुझे लेकर परेशान हूं। माँ, मुझे लेके परेशान क्यों? मुकुंद की माँ का फोन आया था। जिस सुर में वो मुझसे बात कर रही थी वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तुझे क्या लगता है, क्या बात करना चाहती है वो हमसे? माँ, वो शायद मेरी शिकायत करने आ रही है। उन्हें लगता है कि मुकुंद ने वो 25 लाख का चेक मेरी वजह से फाड़ दिया। नहीं मधु, बात कुछ और है। तो फिर वो शायद इसलिए नाराज है। कि मैं मुकुंद को मिलती हूँ। पर मुकुंद तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है ना? माँ, वो दरअसल वो इन्हीं बातों के स्ट्रेस की वजह से और वो मुकुंद की जॉब इंटरव्यू को लेकर हम पिछले 3 दिनों से। मैं तुमसे सफाई नहीं मांग रही हूँ मधु। मुझे मेरी दोनों बेटियों पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटियां ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से मेरी नजरें शर्म से झुक जाए। अगर इतना भरोसा नहीं कमाया तो और क्या कमाया?
देख, तू टेंशन मत ले, ठीक है? बहुत रात हो चुकी है, जाकर सो जा। गुड नाइट। मधु, इस वक्त? हाँ मधु, क्या आई तुम्हारे घर आ रही है? देखो मुकुंद प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, कैसे भी करके आंटी को रोक दो। वैसे भी तुम्हारी आई गुस्से में कुछ भी बोल देती है, घर पे आके कुछ उल्टा फुल्टा ना कहते। प्लीज तुम अपनी आई को रोको, ठीक है? तुम टेंशन मत लो, मैं उन्हें रोक लूंगा। ठीक है, बाय। गुड नाइट। मुकुंद की माँ का फोन आया था। जिस सुर में वो मुझसे बात कर रही थी, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे सब मालूम हुआ है। धीरे धीरे तुम्हारे परिवार ने मेरे बेटे को घेर लिया है, उस पर जादू चला दिया और मेरे इकलौते बेटे को मुझसे पराया कर दिया। मधु, मैं तुमसे प्यार करता था। मेरी बेटे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से मेरी नजरें शर्म से झुक जाए। किसी अजनबी के यहाँ सुबह सुबह हॉस्पिटल में चले जाना, उसको सेब खिलाना, उसकी दाढ़ी बनाना, उसके माँ के खिलाफ भड़काना, ताकि आपकी लड़की का उस अच्छे परिवार के लड़के पर कंट्रोल हो जाए। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? ये झूठ है। झूठ है ना? तो अपनी बेटी को बाहर बुलाकर पूछो। मधु, मधु! मधु, बोलना इससे कि ये सब गलत है। और सुन, आज के बाद तू मुकुंद से कभी नहीं मिलेगी, समझी? माँ, मैं मुकुंद को क्यों नहीं मिल सकती? सुना अपनी बेटी को? उतर गई शराफत, आ गई औकात सामने। थैंक गॉड ये सपना था। मधुबाला मलिक का घर कौन सा? जी वो यहीं रहती है। और आप कौन? मैं मिसेस दीक्षित। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और आप? मैं मधुबाला का पिता। जी, शमशेर मलिक। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? अगर वो मुझे मिलेंगे ना तो मैं उनसे पूछने वाली कि आपने अपनी जवान बेटी को खुला कैसे छोड़ दिया। वैसे तो मुझे अभी मधुबाला और उसके माता पिता जी से बात करनी है। माँ नीचे पूजा कर रही है, मैं बुलाता हूँ उनको। हाँ। आप तब तक घर में जाकर बैठिए। यही घर? जी, सामने वाला। हाँ। वो हरे पर्दे वाला। यही ना? जी 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 वही। अरे नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, पर आंटी आप यहाँ? हे भगवान! आहा! बेटी, जो परसों मैंने तुझे
कुछ भला बुरा कहा, वो दिल पे मत लेना। नहीं आंटी जी, मैंने कुछ भी दिल पे नहीं लगाया। पर आंटी इतनी बात कहने के लिए आप इतनी दूर क्यों आई? मुझे कह दिया होता मैं वहां गई होती। मुझे सिर्फ इतनी सी बात नहीं कहनी है, तेरे माँ पिताजी से एक बहुत सीरियस बात करने आई। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते। तृष्णा, जाकर इनके लिए चाय बना कर ला और ये थाली अंदर रख दे। सुनो सुनो, 1.5 चम्मच शक्कर। वैसे रात भर मैं आप ही के बारे में सोच रही थी कि आपको मुझसे ऐसी क्या जरूरी बात करनी है। वैसे आरके के केस में मधु ने जो किया वो आरके के बारे में नहीं, मधु और मुकुंद के केस के बारे में चर्चा करने आई हूं मैं। मधु और मुकुंद के बारे में क्या बात करनी है आपको? आपको बिना बताए मैं आपकी बेटी का हाथ पकड़कर तो नहीं लेके जा सकती। आपकी रजामंदी के बाद ही मैं मुकुंद की बारात लेकर यहाँ आऊंगी। किसकी बारात निकल रही है? जी, आप मुकुंद की शादी के बारे में बात कर रही है ना? नहीं नहीं, मैं सिर्फ मुकुंद की शादी की बात नहीं कर रही हूँ, मुकुंद और मधु की शादी की बात करने आई। मिसेस दीक्षित, इसकी शादी के बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं। मतलब आप लोगों को कोई हिंट नहीं है? इसने तो सोच लिया है, पूछो ना इसे। इन दोनों में ऐसी जरूर कोई बात हुई होगी, तभी तो मेरा मुकुंद पागलों जैसा गाता घूमता है कि उसे मधु से प्यार हो गया है और वो मधु के सिवा किसी दूसरे से शादी नहीं करेगा। पूछो ना इसे। अरे बैठ ना। चाय बड़ी मस्त बनी है। तुझे मुकुंद कैसा लगता है? देखो देखो, शर्मा गई। तो आप बताओ मुझे, मैं शगुन लेके कब आऊं? जी, आप हमारे घर हमारी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए, इसलिए हम आपकी बहुत आभारी हैं। लेकिन एक बार हम अपने परिवार वालों से बैठकर इस बारे में बात करना चाहते हैं और मैं मधु से भी एक बार बात करना चाहती हूँ। ठीक है, वैसे मैं भी एक लड़की की माँ हूँ और लड़की के बारे में सोच विचार जरूरी होता है। आप परिवार साथ में बैठ के सोच विचार कर लो, मुझे बताओ, तो ही मैं आपके घर में आकर आपकी बेटी का हाथ पकड़कर लेके जाऊंगी, मेरी बहू बनाकर। तो निकलूं मैं? नमस्ते। मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, आइए। I don't believe this. तू उस मुकुंद से शादी करेगी? तुझे उसमें क्या अच्छा दिख गया? वो कुछ ज्यादा ही अच्छा है यार। और मैं तुझे एक बात बताऊं, जो
इतने अच्छे लड़के होते ना, वो थोड़े से डब्बू टाइप के होते। क्यों रमा, देखा ना मैंने? लड़के को छोड़ यार, तूने उसकी माँ को देखा है? हाय ला, वो ललिता पवार लगती है यार। तुम दोनों इस मैटर में अपना दिमाग लगाना बंद करो। इसमें तृष्णा की माँ को मधु से बात करने दो, और फिर जो भी फैसला वो लेंगी वही मान्य होगा। चलो अभी यहाँ से। सॉरी। अब के बाद माँ, नाराज है? माँ, माँ, मधु, अगर तू मुझे पहले ही बताती तो मुकुंद की माँ के सामने मैं इतना हैरान नहीं होती। माँ मैंने बताया तो था, वो सिर्फ इतना ही बताया था कि तू मुकुंद से एक दोस्त के हैसियत से मिलने जाती। दोस्तों से मिलने में कोई बुराई नहीं है, तो फिर? माँ मैं उससे दोस्त के हैसियत से ही मिलने जाती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। जाने दे इस बात को मधु, और तू मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे। क्या तू मुकुंद से प्यार करती है? मुझे नहीं पता माँ। किसी को 3-4 बार मिलने जाते हैं तो क्या उसे प्यार कहते हैं? और माँ मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, और अगर ऐसा कुछ होता तो मैं पहले तुझे आकर बताती ना माँ। माँ तू जानती है, बचपन से मेरे सारे फैसलों में मैंने तुझे शामिल किया। माँ मुकुंद एक नेक और अच्छा लड़का है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि शायद जो इंसान 25 लाख देता है उससे बड़ा इंसान वो होता है जो 25 लाख का चेक फाड़ दे। तू तो मुकुंद की खूबियों पर निबंध लिखने लगी। मधु, मेरे सीधे से सवाल का सीधा सीधा जवाब दे। क्या तू मुकुंद से प्यार करती है? क्या तू मुकुंद से प्यार करती है? मुझे नहीं पता माँ, पर हाँ माँ, मैं एक दोस्त की तरह उसको जरूर पसंद करती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने खुद मुझसे कहा, और शायद वो सच कह रहा था माँ। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। जानती है मधु, जब दो लोग एक साथ पूरी जिंदगी बिताने जा रहे हैं तो सबसे अहम बात क्या होती है? वो ये है कि जिसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाले हो वो आपको आपसे ज्यादा प्यार करे, आपसे ज्यादा वो आपका ख्याल रखे। पति का प्यार पति पत्नी के रिश्ते का इंश्योरेंस होता है। मेरे पति ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, इसलिए शायद तेरे जन्म से पहले वो रिश्ता ही मर गया। देख, अगर तू मुकुंद को पसंद करती है या फिर तुझे ऐसा लगता है कि वो तुझसे सच्चा प्यार करता है, तो क्या मैं उसकी माँ को फोन करके हाँ कह दूं?
बेटा जी नमस्ते रोमा कैसे जी, हैं आप? हाउ आर यू? हेलो कृष्णा जी, भाई आपका बड़ी देर से इंतजार कर रहा था, अब आ गए हैं तो थोड़ा स्क्रिप्ट रीडिंग कर लेते हैं मेरे। चले हाँ, जाना आज एक मिनट हाँ जी, क्या हुआ? अगर आर के सर के ब्लेसिंग्स मिल जाती तो अच्छा होता ना। फैबुलस। बिट्टू जी, बेबी अपने टेस्ट से पहले अपने भगवान से मिलना चाहती है। आर के सर उनकी ब्लेसिंग लेना चाहती है। अच्छा एक ओके जी, हाँ? आप जाइए इधर वैनिटी में, मैं इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है, इस तरह। थैंक यू। कम इन। अरे हेलो सर। हेलो हेलो सर। बेबी आपको थैंक यू बोलने आई है। और सर आपकी ब्लेसिंग्स भी चाहिए थी। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, बाय बाय सर। बाय सर। इतनी बड़ी गाड़ी में चलता फिरता शौचालय सोचा ही नहीं था मैंने। क्या? विशु, हाँ। अभी ऐसा बहुत कुछ होने वाला है जो आपने ना तो आज तक सोचा है और ना ही कभी सोच पाएंगे। नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मुझे तो लगा था कि मेरे 25 लाख डूब गए, लेकिन मेरी एक समझ में नहीं आया कि मधुबाला ने आप पर इतना केस चलाया, फिर भी आपने मधु और मुकुंद की शादी के लिए 25 लाख। प्रायश्चित। मधुबाला की वजह से आपने जो 25 लाख गवा दिए थे, मैं नहीं चाहता हूं कि वो 25 लाख किसी भी तरह की अड़चन बने। मधुबाला और मुकुंद की जिंदगी में, उनकी लव स्टोरी में अब किसी भी तरह की अड़चन नहीं आएगी। कुछ बोले आप? नहीं, आप जा सकती हैं। जाकर सगाई की तैयारियां शुरू कीजिए। हाँ, निकलती हूँ। थैंक यू। तैयारी करनी है मुझे। थैंक यू। मधुबाला, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम उसका भगवान। सारी उम्र बीत जाती है और वो सोचता है उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके भगवान की वजह से हो रहा है। तो क्यों ना इस भ्रम का थोड़ा मिसयूज किया जाए। तो आओ, भगवान भगवान खेले। सीन नंबर 1। देखना मैं ऐसा ड्रेस पहनूंगी। हाँ अच्छा अब बहुत हो गया, तो सो जाओ। माँ एक सेकंड, माँ एक सेकंड देख लो। पढ़ाई तो करती नहीं हूँ, सो जाओ। रेड ड्रेस
से ना वही अच्छा लग रहा था मुझे। हेलो, सो गई थी क्या? मैं मिसेस दीक्षित बोल रही हूँ। नमस्ते मिसेस दीक्षित। मैं सुबह सबसे पहले आप ही को फोन करने वाली थी। हाँ, तो मेरा ये था कहना कि आपने इस रिश्ते के बारे में फैसला क्या किया है? हाँ मिसेस दीक्षित, हमारी तरफ से हाँ है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अरे वाह, तो मेरी एक विनती है मिसेस मलिक। मिसेस मलिक? हेलो हेलो पद्मिनी जी, सुन रही है ना? जी, मैं लाइन पे हूँ। क्या है, अभी अभी मैं गुरुजी से मिल के आई। वो बहुत खुश हो गए मधु और मुकुंद के रिश्ते के बारे में सुन के। हाँ, मधु का आशीर्वाद दिए है, मुझे अच्छा सा प्रसाद दिया है। तो मेरी एक विनती है, हमारे गुरुजी ने कहा है कल शाम को अच्छा सा मुहूर्त है और उसी मुहूर्त पर सगाई हो जाए तो अच्छा है। नहीं, मतलब समझो ना कि बड़े पैमाने पे नहीं, लेकिन छोटे पैमाने पे सगाई कर डालो। लेकिन कल इतनी जल्दी सगाई? नहीं, क्या करो, 3-4 महीने बाद ही शादी करना, लेकिन सगाई जल्द होनी चाहिए। हाँ? और जो भी होता है ना, उसको भगवान की मर्जी समझना। बेशक, इसे भगवान की ही मर्जी समझिए। भगवान की मर्जी का सीन नंबर 2। बिट्टू जी। हेलो बिट्टू जी, गुड इवनिंग। सॉरी, इवनिंग कहाँ, अब तो रात हो गई जी। वो चीफ थोड़ा जिद कर रहे थे, इसलिए मजबूरन मुझे आपको फोन करना पड़ा। वो क्या है, मैं सोच रहा हूँ कल आपका फाइनल डांस का करवा ही दें, तो हेयर स्टाइलिस्ट भी बुलवा लेते हैं, मेकअप वाले भी, और वो आपका ड्रेस का भी फाइनल कर लेंगे। तो मैं कल 2 बजे की शिफ्ट लगवा देता हूँ, ठीक है ना? मैं पूरे 1 बजे पहुंच जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, ठीक है। थैंक यू सो मच जी, बाय। कल 1 बजे लुक टेस्ट। गॉड, थैंक यू सो मच। ग्लिसरीन। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कल के कल ही सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा। ग्लिसरीन। कल 2 बजे मेरा फाइनल लुक टेस्ट है। कल मेरा मेकअप, मेरा हेयर स्टाइल, मेरी ड्रेस, मेरा सब कुछ फाइनल हो जाएगा। लेकिन तृष्णा, कल तू लुक टेस्ट पे कैसे जा पाएगी? कल तो मधु की सगाई है। मधु की सगाई? कैसे? तो सगाई पोस्टपोन नहीं हो सकती माँ? तृष्णा, अच्छा, पर माँ इतना जल्दी ये सब कुछ हुआ कैसे? पर वो मुकुंद की माँ का फोन आया था, कह रहे थे कल बहुत अच्छा मुहूर्त है। तो अच्छा, ठीक है। एक काम करती हूँ, मैं कल 1 बजे वहां पहुंचूंगी, 4-4:30 बजे तक लौट आऊंगी, टेंशन खत्म। अरे माँ, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है माँ। ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला। भगवान का भ्रम है, और कल फिर एक बार उस भ्रम का मिसयूज किया जाएगा। माँ, कल हमारे घर में खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। कल मैं जाऊंगी अपने नए करियर की शुरुआत करने, और मेरी ग्लिसरीन अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। चलो जल्दी सो जाते हैं, कल सुबह जल्दी उठना भी तो है ना? गुड मॉर्निंग दादा साहब फाल्के चौक।
और उसमें रहने वाली मधुबाला। हाँ, एंड कंग्रेचुलेशंस, आज तुम्हारे घर में बहुत चहल पहल होगी, है ना? आज तुम्हारी सगाई जो है और इस तृष्णा की शूटिंग भी। बहुत खास दिन है आज तुम दोनों बहनों के लिए, लेकिन तुम्हारे इस दिन को खास तुम्हारे उस पुराने भगवान ने नहीं बनाया, तुम्हारे इस लेटेस्ट भगवान ने बनाया। भगवान करे तेरी खूब तरक्की हो और तेरा हर सपना पूरा हो। देखना माँ, भगवान को भी क्या सूझा, आज ही के दिन दीदू की शूटिंग रख ली और आज ही के दिन मेरी सगाई। मुझे भी दीदू की शूटिंग पे जाना था। कितना इम्पोर्टेंट है दीदू के लिए आज। अरे तेरे लिए भी तो कितना इम्पोर्टेंट दिन है आज। तुझे पता है, तेरी इस खुशी ने मेरी खुशी में 4 चांद लगा दिए, समझी? पर कृष्णा, तू 5 बजे से लेट मत करना, ठीक है? 5 बजे के बाद इसकी सगाई की रस्म शुरू होने वाली है। आ जाना टाइम पे। हाँ हाँ दीदू, लेट मत करना। ओके बाबा, ओके। अरे ग्लिसरीन की एंगेजमेंट मिस करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हीरोइनी चले। दीदू 1 मिनट। ये तो लेट करवाएगी यार। ऑटोग्राफ प्लीज। मजाक कर रही है? बचपन से मैंने सोच के रखा था कि जिस दिन मेरी दीदू टॉप की हीरोइन बन जाएगी तो सबसे पहले ऑटोग्राफ मैं लूंगी। With love to Christine from Heroine. ऑल द बेस्ट दीदू। मधुबाला, मैंने तुम्हारे माथे पर लकीरें खींच दी। अब तुम्हारी तकदीर इन्हीं लकीरों की मोहताज है, ठीक उसी तरह जिस तरह से एक कठपुतली जैसे खींचो वैसे ही नाचती है। तुम्हारी दीदू तृष्णा आज सेट पर तो आ ही रही है। तुम थोड़ी देर अपनी सगाई की खुशियां मना सकती हो, पर सिर्फ थोड़ी देर। अरे मधु, तू ये सब छोड़ और बाहर जाके देख कि मलिक ने सारी तैयारियां कर ली है कि नहीं। ये मैं देख लूंगी, जा जल्दी जा। हाँ, पीली वाली वहीं लगाना जगदीश, खींच कर थोड़ा से इधर। हाँ बस। मालिक, हाँ माँ आपको अंदर बुला रही है। आता हूँ। अर्पिता दी, आप लोगों ने सजावट तो कितनी सुंदर की है, बहुत अच्छा लग रहा है। जितनी सुंदर हमारी दुल्हन है उतनी सुंदर सजावट तो होनी चाहिए ना। अच्छा, मुझे तो बस ऐसे ही लगता है कि पूरी की पूरी चौल इंतजार करिए कि जल्दी से जल्दी मेरी विदाई हो जाए। सबसे ज्यादा जल्दी तो मालिक को है। चौल ऐसे सजा धजा रहे, लड़के वाले देखेंगे तो सगाई की अंगूठी की जगह भारत लेकर आ जाएंगे। जगदीश, ये तोरण ठीक से लगा देना। और वो सब हो जाएगा भाई जी, आप आराम से बैठो। हाँ चाचू, आप ना सारा काम ठीक से करिएगा। देखना, जब तक आपका काम बराबर से नहीं होगा ना, तब तक मालिक आराम से नहीं बैठेंगे, और मालिक तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक वो मुझे इस घर से निकाल नहीं देते। अरे कौन ऐसी पगली लड़की को अपने घर में रखेगा मतलब? जो आटे को टेलकम पाउडर समझकर अपने मुंह पर मल ले। मालिक। हाँ जी। देखा माँ, मालिक मेरी मजाक उड़ा रहे। अरे भाई, किसी पगले को ये पसंद आ गई है तो झटपट शादी करके ले जाए, है ना? सुना क्या कहा मालिक ने? सुना माँ? तुम्हारे मालिक दरअसल वो कहते हैं जो वो नहीं कहना चाहते हैं। जब से तुम्हारी शादी की बात हुई है ना, तब से मलिक इस घर से भागते फिरते हैं, क्योंकि बेटी की विदाई पर सबसे ज्यादा दुख, मां से भी ज्यादा दुख पिता को होता है।
देखना तेरी विदाई पर भी सबसे ज्यादा आंसू मालिक की आंखों में होंगे। आंसू आंसू वो तो खुशी के आंसू। अच्छा, खुशी के आंसू। आपको क्या लगता है आप खुशी के आंसू रोएंगे और मैं मुस्कुराते हुए जाऊंगी? अरे पगली, तुझे इतनी भी क्या जल्दी थी बड़े होने की? हाँ, मैं बड़ी कहाँ हुई हूँ? अभी भी तो आटे को पाउडर समझ के चेहरे पे लगाती हूँ। देख, तू मुझे और परेशान मत कर। बहुत काम है बाहर और सारे काम ठीक से हो रहे हैं। आप चिंता मत करिएगा। फाइट मास्टर होकर भी रो रहे हैं। अरे हीरोइनी, आर के सर ने तो तेरे टेस्ट के लिए फुल इंतजाम किया है यार। बहुत अच्छा है, वेरी गुड। सोच हीरोइनी, सोच हीरोइनी, सोच आज तेरे पीछे कितने सारे जूनियर डांसर्स डांस करेंगे, है ना? हाँ सोच। थैंक यू भगवान जी। थैंक यू भगवान जी। और तुम्हारा भगवान है आर के। थैंक यू सो मच। पर सॉरी बेबी, तुम इस कहानी की हीरोइन नहीं हो, और जो हीरोइन है वो यहाँ नहीं। आना तो उसे भी पड़ेगा यहाँ आर के पास। पर कैसे? अरे तुम लोग फिर आ गए शूटिंग देखने? आज यहाँ कोई शूटिंग नहीं है, हटो यहाँ से। फिर किससे बात कर रहा है? हाँ किससे बात कर रहा है तू? रोमा शांति रख। अरे उसको नहीं मालूम होगा ना? नहीं पता है तो पता करके बात करे ना। यहाँ पे तृष्णा मलिक कौन है? एक्सक्यूज मी, मैं तृष्णा मलिक। अब सुना, ये कौन है? चल निकल। आउट 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 आउट। अच्छा ठीक है मैडम, ये आपका कॉस्ट्यूम है। ठीक 10 मिनट में मेकअप के साथ रेडी होकर आप सेट पर आ जाइए। वहां पर आपका मेकअप रूम है, ठीक है? जल्दी से तैयार होकर आ जाइए। ओके चले। सर वो प्रोड्यूसर सर फोन कर करके मेरा खून चूस गए हैं। वो कहते हैं भाई हमें अपने हीरो से बात करनी है। मैं क्या करूं चीफ? बिट्टू जी उनसे कहिए कि उनका हीरो अब डायरेक्टर बन गया। आम डायरेक्टर तो फिल्म डायरेक्ट करते, लेकिन अब आर के जिंदगी डायरेक्ट कर रहा है। बिट्टू जी मुंह मीठा करिए। ये मुझे एलर्जी है सेब से। आपको भी इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है। ऑडिशन के लिए तैयार हो जाइए, हम आपको बताएंगे आपको करना क्या है। इतना बकवास काम किया है। जरा उसकी शक्ल देख, कितनी पैची और लाउड लग रही है। देख। हेलो, मैं मेकअप करता हूँ, ठीक है? मेकओवर नहीं। और वैसे भी जैसी है वैसी तो दिखेगी। इससे अच्छा मेकअप नहीं हो सकता। तू किससे बात कर रहा है? हाँ किससे बात कर रहा है तू? अरे रोमा रोमा, जाने देना, शांति रख। क्या जाने दे? वैसे भी मैं जा ही रहा हूँ। जिंदगी में पहली बार खोपड़े पे मेकअप लगाए और एटीट्यूड देखो। और वैसे भी ये वही लड़की है ना जो आर के सर के केस में है। तेरी तो अपने आप को समझता क्या? तेरी जबान खींच लो। तू समझता क्या अपने आप को? अरे तू तेरी तो इसको बोलो अपनी जबान संभाल के बात करे। कैसे बात कर रहा है तू?
मैडम आपका शॉट रेडी है, चलिए चलिए जल्दी चलिए। नहीं लेकिन मेरा मेकअप देखिए कैसा हुआ है और बाल भी अभी तक। क्या बात करी मैडम, इतना बढ़िया मेकअप है। चलिए चलिए शॉट रेडी है, चलिए चलिए। आर्टिस्ट रेडी है, अरे आइए लेट हो रहा है। ओके ओके आर्टिस्ट रेडी, आ जाइए। बाद में देख लूंगी, तू देख। अरे यार तुझे एक बार में सुनाई नहीं देता? कहा था मेन डांसर को लेके आ, जो हमारी मूवी में मेन आइटम सॉन्ग करेगी। सर साथ में तो लाया हूं मैं। कहाँ है? ये रही ना, तृष्णा मलिक। अगर ये मेन डांसर है तो आरके को छोड़ो, हीरो को रोल मैं कर लेता हूं। इसके ऊपर 50 लाख का गाना शूट करेंगे हम। भाई तू मेरी दुकान बंद करवाएगा। चेहरे मोहरे का तो कुछ नहीं कर सकते। ये मेकअप, ये बाल, ये कपड़े, इनमें कितनी चीप लग रही है ये। बिट्टू जी, आपके ऑडिशन का समय शुरू होता है। ऐसी एक्टिंग करिएगा कि मधुबाला इस सेट पर खींची चली है। चीफ मैं बहुत बढ़िया ऑडिशन दूंगा, आप टेंशन मत लो। बिट्टू जी। जी चीफ। आजकल आप अपनी हर कोशिशों में फेल हो रहे हैं, लेकिन इस बार अगर आप अपनी कोशिश में फेल हुए तो हम आपको हमेशा हमेशा के लिए फेल कर देंगे। कहाँ से चले आते हैं?